एक बार की बात है, एक दुखी और परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उसे बताता है, भिक्षु, मैं बहुत उदास हूँ, कृपया मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी से पूछा, आपके अनुसार आपके दुख के लिए कौन जिम्मेदार है? आदमी ने कहा, ये समाज, ये लोग, मेरा परिवार, ये दुनिया और मेरे हालात। उस आदमी का यह जवाब सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले कि जब आप दुखी या खुश होते हैं तो क्या महसूस करते हैं? क्या यह दुनिया आपके दुख या खुशी के लिए जिम्मेदार है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यह वास्तव में आप पर निर्भर करता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। दुनिया हमें गरीब, दुखी या खुश महसूस नहीं कराती। यह वह जानकारी है जो हमें दुनिया से मिलती है, जो तय करती है कि हम कैसा महसूस करते हैं। हमारा दिमाग सकारात्मक विचारों से पहले नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार है। हमें जीवन में ऐसी चीजें खोजने की जरूरत है जो हमें खुश करें। किसी भी स्थिति में खुश रहने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। खुश रहना सिर्फ भाग्य नहीं है, यह हमारा चुनाव है। गौतम बुद्ध का एक कथन है कि हम जो देखते हैं उससे पता चलता है कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं। यदि हम नकारात्मक हैं, तो हमें हर चीज नकारात्मक लगेगी। लेकिन अगर हम सकारात्मक हैं, तो हम चीजों को सकारात्मक तरीके से देखेंगे। बुद्ध के अनुसार हर कोई अपने तरीके से बुद्ध का ही रूप था। अगर आप अंदर से खुश महसूस करते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया भी खुश नजर आएगी। लेकिन यदि आप दुखी महसूस करेंगे तो आपको दुख ही दुख दिखाई देगा। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। एक ही स्थिति पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। ये प्रतिक्रियाएं या तो उन्हें शांति का एहसास करा सकती हैं, या उन्हें सिरदर्द दे सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी का दिन खराब चल रहा है, तो वह ज्यादा सोचना शुरू कर सकता है और हर चीज को नकारात्मक तरीके से जोड़ सकता है। लेकिन इस तरह की सोच गलत है। कभी कभी लोग सोच सकते हैं कि यह व्यक्ति ये बातें सोच रहा है और महसूस कर रहा है क्योंकि वे वास्तव में पागल है। पागल होना एक ऐसी भावना है जो बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। जब आपकी सारी भावनाएं हावी होने लगे तो ध्यान देना जरूरी है। इस तरह आप उन भावनाओं को हावी होने से रोक सकते हैं। क्योंकि जब आप वास्तव में पागल होते हैं या वास्तव में चिंतित होते हैं, तो यह आपको गलत चुनाव करने पर मजबूर कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, पागल होना एक एहसास है जो थोड़ी देर बाद अपने आप दूर हो जाता है। यह आकाश में एक बादल की तरह है जो अपने आप गायब हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बस इंतजार करें। फिलहाल आप आराम महसूस करने के लिए कुछ व्यायाम कर सकते हैं। गहरी सांसें ले और अपने शरीर को शांत और ढीला होने दें। एक व्यक्ति ने एक बुद्धिमान भिक्षु से पूछा कि क्रोध, घृणा और ईर्ष्या जैसी तीव्र भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि वे हमें थका हुआ महसूस करा सकते हैं। भिक्षु ने कहा कि अपने विचारों के प्रति जागरूक होना जरूरी है। यदि हम अपने विचारों पर ध्यान दें, तो इससे हमें चीजों के बारे में सोचने के तरीके को बदलने में मदद मिल सकती है। बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी से पूछा कि जब वह दुखी होता है तो क्या करता है। उस व्यक्ति ने कहा कि वह दुखद भावना को नजरअंदाज करने या उससे अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि ये क्रियाएं वास्तव में काम नहीं करेंगी, क्योंकि दुखद भावनाएं अभी भी बहुत मजबूत हो सकती हैं। व्यक्ति जानना चाहता था कि जब वे वास्तव में दुखी महसूस करे और नकारात्मक विचार रखे तो क्या करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि उन्हें उन भावनाओं को ऐसे देखने की कोशिश करनी चाहिए जैसे कि वे वास्तव में उनका हिस्सा नहीं है।
जैसे किसी और को सड़क पर चलते हुए देखना। उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि वे भावनाएं उनकी नहीं हैं और अब उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन याद रखें, अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होगी। एक बार जब आप यह करना सीख जाएंगे, तो आप अंदर से शांत और हल्का महसूस करेंगे। नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं हैं और वे हमें परिभाषित नहीं करती हैं। इसलिए आने वाली किसी भी नकारात्मक भावना पर ध्यान दें। उन्हें दूर करने की कोशिश किए बिना उन्हें आने और जाने दें। इन पर नियंत्रण पाना संभव नहीं है। ये नकारात्मक भावनाएं आपको क्रोधित, ईर्ष्यालु या दुखी महसूस करा सकती हैं। लेकिन ये भावनाएं आती जाती रहती है और आप फिर से खुशी और शांति महसूस करेंगे। बस धैर्य रखें और उस पल का इंतजार करें। उस व्यक्ति ने भिक्षु से हमारे जीवन में रिश्तों के महत्व के बारे में पूछा गहरे संबंध और नए दोस्त कैसे बनाएं। भिक्षु ने बताया कि अच्छे रिश्ते होने से हम सुरक्षित और शांतिपूर्ण महसूस करते हैं। जब हमें समस्याएं होती हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी है जो हमारा समर्थन करे। महंगी कारों और आलीशान घरों जैसी भौतिक चीजें हमें उतना आराम नहीं दे सकती जितना हमारे प्रियजन दे सकते हैं। भले ही हम अमीर बन जाएं, लेकिन कठिन समय में हमारा परिवार और सच्चे दोस्त ही हमारे साथ रहेंगे। यदि आपको दोस्त बनाने या अच्छे रिश्ते बनाए रखने में परेशानी हो रही है, तो भिक्षु आपको चीजों को देखने के तरीके को बदलने का सुझाव देता है। लोगों को अच्छी तरह जाने बिना उनके बारे में अपनी राय बनाना बंद करें। आप अपना जीवन जितना खुले दिमाग और दिल से जिएंगे, उतनी ही आसानी से आप लोगों को समझ पाएंगे। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम किसी को ठीक से बताए बिना ही उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं। हम पहले से ही मान लेते हैं कि वह व्यक्ति ऐसा होगा या वैसा होगा। इसलिए दूसरों को जानने के लिए कुछ समय निकालें। हो सकता है सामने वाले के बारे में आपकी राय पूरी तरह बदल जाए। एक बात याद रखें, सच्ची दोस्ती तभी होगी जब आप सच्चे होंगे। जब आप खुले दिल से बात करेंगे, तभी सामने वाला आपसे बात करने की हिम्मत करेगा। कभी कभी लोग ऐसे लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं करते जो मतलबी होते हैं या जो भावनाएं नहीं दिखाते। नए दोस्त बनाना महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास पहले से ही दोस्त और रिश्ते हैं और आपके साथ उनका रिश्ता टूटने की कगार पर है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बात हमेशा याद रखें कि अच्छे रिश्ते बनाए रखना ठंडी रातों में आग के पास बैठने जैसा है। जैसे अगर आप आग से बहुत दूर बैठेंगे तो आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, और अगर आप बहुत करीब बैठेंगे तो आपको गर्मी महसूस होगी। ठीक उसी तरह जब किसी रिश्ते में नजदीकियां ज्यादा बढ़ जाती है, तो अक्सर बोरियत आ जाती है। इसलिए आपको अपने रिश्ते में संतुलन बनाना होगा। किसी के साथ अच्छे संबंध बनाना सुनिश्चित करें, लेकिन बहुत अधिक चिपकू न बने या उन्हें दबा हुआ महसूस न कराएं। रिश्तों में कुछ जगह होना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अभी भी अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ मजबूत संबंध बना सकें। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि दूसरे क्या सोचते हैं, इसके बारे में चिंता कैसे न करें, और भिक्षु ने उन्हें याद रखने के लिए 3 चीजें दी जो उन्हें खुश रहने में मदद करेंगी। सबसे पहली बात, लोगों को आप में उतनी दिलचस्पी नहीं होगी जितनी आप होना चाहते हैं। साधु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे मित्र ने पिछले सप्ताह क्या पहना था और उसने क्या खाया? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे याद नहीं। तब भिक्षु ने कहा, जब आप दूसरों की छोटी छोटी बातें याद नहीं रखते, तो वे आपकी कितनी याद रखेंगे? और जब लोगों को आपके बारे में याद ही नहीं, तो इस चिंता से क्या फायदा कि लोग क्या कहेंगे? दरअसल लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना हम सोचते हैं। दूसरे, जरूरी नहीं कि हर कोई आपको पसंद करे।
ठीक वैसे ही जैसे आप हर किसी को पसंद नहीं करते, वैसे ही अगर दूसरे आपको पसंद नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। यह बहुत अच्छा है अगर कोई आपको पसंद करता है, लेकिन अगर वह नहीं करता है तो यह भी ठीक है। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। यह समझना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि यह जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए इसे लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंत में जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो कई बार वास्तव में इससे हमें भी फायदा होता है। इसलिए स्वयं के प्रति ईमानदार रहना महत्वपूर्ण है। यदि हम दयालु और खुले हैं तो अन्य लोग भी हमारे प्रति दयालु होंगे। लेकिन अगर हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं तो दूसरे भी ऐसा ही करेंगे। हम सभी चाहते हैं कि हमारे परिवार सुरक्षित रहें क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। कभी कभी लोग अपने प्रियजनों के साथ होने वाली बुरी चीजों के बारे में सोचकर डर जाते हैं क्योंकि वे अकेले नहीं रहना चाहते। अगर हम सच में सोचें तो हर किसी के अंदर कुछ न कुछ स्वार्थ होता है। जब तक कोई बुद्ध या महावीर जैसा अत्यंत बुद्धिमान और निस्वार्थ न हो जाए, केवल अपने बारे में न सोचना कठिन हो सकता है। लेकिन अगर हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमें खुश करती हैं, तो जीवन आसान हो सकता है। हमें भविष्य की चिंता करने के बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम अभी क्या कर सकते हैं। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले कुछ लोग कर्म नामक चीज में विश्वास करते हैं। सिद्धांत कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, अर्थात व्यक्ति को उसके कर्मों का ही फल मिलता है। इसलिए अगर आप जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हैं तो अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। यदि आप जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं तो ईमानदारी से मेहनत और सही कर्म करना शुरू करें। इतना कहकर बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी बात समाप्त कर दी। उस परेशान इंसान को भी अपने सवालों का जवाब मिल गया था। उन्होंने जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी और कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में।